तुम लोगों को एक बार नाविक से कविता के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता जो है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई कविता है। यह बहुत ही सुंदर कविता है, तो इसे हम लोग लाइन बाय लाइन इस तरह से एक बार फिर से ध्यान से सुनो और इसे पुनः मैं रिवीजन के तौर पर इसे बता रही हूँ, क्योंकि यह कविता मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को, लेकिन फिर से आज मैं इसे दोहरा रही हूँ, तो इसको ध्यान से तुम लोग फिर से पढ़ोगे। इस कविता में क्या कह रहा है, शिवमंगल सिंह सुमन जो है वे उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती रहती है, तो वे कहते हैं कि हमें उन कठिनाइयों से दूर नहीं होना है और हमें उस पर डटकर उसे पार पाना है, उससे आगे बढ़ना है। तो इस कविता में क्या कहा गया है, नाविक से। नाविक कहने का मतलब क्या है, नाविक जो नाव चलाने वाले होते हैं, तो वो किस तरह से अपनी लगन और मेहनत के साथ भारी तूफानों में भी वे अपना नाव चला लेते हैं और पार पहुंचा देते हैं। तो उसी के बारे में आज ये बताने जा रही हूँ। इस कविता में है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक को कहा जा रहा है कि तुम्हारा नाव जो है वह तूफानों की ओर घुमा दो, चाहे जितनी भी भारी समस्या है उसे हटो मत और अपनी नाव को उस तरह से अपने जीवन चर्या को उसके काम की तरफ जो है वो बढ़ाते रहो। आज सिंधु ने विष उगला है। आज सिंधु, सिंधु कहने का मतलब सागर, बड़े बड़े सागर जो होते हैं उसे जो है वह कहते हैं कि आज सिंधु ने विष उगला है, जहर उगल रहा है, लहरों का यौवन मचला है, मतलब भारी तूफान आ रहे हैं उसमें। सिंधु में क्या है, सागर में क्या आ रहे हैं, भारी तूफान मचल रहा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय और सिंधु में मतलब हमारे हृदय में भी, हमारे मन में भी यह ज्वार उठा है और सिंधु में भी क्या हुआ है, वह जो है सागर में भी ज्वार उठा है, साथ उठा है ज्वार, एक साथ ज्वार उठे हैं, एक साथ तूफान उठे हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो और ऐसा कुछ बोलो जैसे लहरों में तूफान उठते हैं, ऊपर ऊपर उठते हैं। इस अंधर में साहस तौलो और इस अंधर में अपनी साहस को भी तौलना है, हमारी हिम्मत को दिखाना है, हमारे साहस को कमजोर नहीं बनाना है। कभी कभी मिलता जीवन में, इस जीवन में कभी कभी ही मिलता है तूफानों का प्यार। तूफानों का प्यार जो है वह हमारे जीवन में कभी कभी मिलता है, तो इसे हमें खोने नहीं देना है, इससे डटकर मुकाबला करना है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज, यह असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, जिसका कोई किनारा ना हो, निज सीमा जाने, और यह अपनी सीमा तक उसको पहचान सके। सागर भी तो यह पहचाने, सागर भी तो यह जाने कि हम किस तरह से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। मिट्टी के पुतले मानव ने, मानव क्या है, एक मिट्टी का बना हुआ पुतला है, कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, माझी कब थकता है। जब माझी किसे कहा गया है, नाव को चलाने वालों को, नाव खेपने वाले को। जब तक सांसों में स्पंदन उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस तरह से इस कविता में सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर तो उसकी क्षमता जो है बहुत ही बड़ी है, यदि उसमें तूफान उठ जाए तो उससे मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन माझी कभी थकता है, नहीं थकता है। नाव खेपने वाला हुआ अपना चलता ही रहता है, नाव चलाता ही रहता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, हमारे सांसों में जब तक स्पंदन है, धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता है।
वह कभी नहीं थकता है, वह रुकता नहीं है, वह चलता रहता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, और ये सातों सागर जो है वो उसे पार कर लेता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने सागरों को पार करना चाहिए। इस कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस तरह से इसे मैं दोबारा बताई हूँ, इसमें वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। सभी मैं कविता के आधार पर ही बता दी हूँ, कविता के अंदर ही बताई हूँ शब्दों का अर्थ। तो इसे तुम लोग फिर से एक बार रिवाइज करोगे। थैंक यू।